पिछले एपिसोड में हमने देखा था नारुतो लड़ाई हारने के बाद सास्के उसकी जिंदगी बख्श देकर ओरोचिमारू के पास हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद ककाशी सेंसे नारुतो को सही सलामत हिडन विलेज ले जाते हैं और इतना ही नहीं, लेडी होकागे ने बाकी टीम मेंबर्स को सलामत लाने उन्होंने कुछ मेडिकल निंजास को यहाँ भेजा है। तो शिकमारू और कीबा दोनों एक तरह से ठीक है, लेकिन चोजी और नेजी की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो जो लोग उन वीडियोस में कमेंट कर रहे थे RIP चोजी और नेजी, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि वो दोनों एटलीस्ट जिंदा हैं। वो पांचों विलेज पहुंचते ही सीधा लीफ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जिनकी हालत अभी गंभीर है। जैसे चोजी और नेजी, लेडी होकागे और शिजुने स्पेशली उनका इलाज करते हैं। शिकमारू और तेमारी अभी चोजी के कमरे के पास बैठे हैं। अपने टीम मेंबर्स की ऐसी गंभीर हालत होने की वजह से शिकमारू खुद को दोष देता है। तभी तेमारी उसे बोलती है, ज्यादा परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मेंटल ट्रेनिंग के बारे में भूल गए क्या? हर मिशन में किसी न किसी को कुर्बानी देनी ही पड़ती है, क्या ये तुम जानते नहीं? असलियत और मिशन दोनों में फर्क है। मुझे लगा था मैं जानता हूँ निंजा होने का मतलब क्या है, लेकिन इस मिशन के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं कभी निंजा नहीं बन सकता। इतनी जल्दी हार मान ली? तुम लड़के किसी काम के नहीं हो। तेमारी से ये सुनने के बाद वो उठकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं उसके पिता शुकाकू उसकी सारी बातें सुन रहे थे जो उसने भी कहा। इसीलिए वो शिकमारू को रोककर बोलते हैं, शिकमारू रुक जाओ। क्या है? उस लड़की ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी और तुम ऐसे ही चुपचाप जा रहे हो। तो फिर मैं क्या करूं? उसके साथ बहस करूं? वो मेरा काम नहीं, बहस करना लड़कियों का काम है। अच्छा, तो क्या तुम खुद को मर्द नहीं मानते? जानते हो, अभी तुम मुझे एक डरपोक और बुज़दिल के सिवाय और कुछ नहीं लग रहे। तुम्हें लगता है तुम्हारे क्विट करने से मिशन बंद हो जाएगा। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तुम्हारे वही दोस्तों को फिर से दूसरे मिशन पर भेजा जाएगा किसी दूसरे लीडर के साथ। वो फिर से अपनी जान की बाजी लगाएंगे और शायद अगली बार वो ना बच पाए। तब तुम्हें फिर से पछतावा होगा कि तुम उन्हें नहीं बचा पाए। तुम्हारे पास अभी गलतियों से सीखने का मौका है। नाकामयाबी से ही एक टीम का लीडर बेहतर बनता है। इसीलिए तुम्हारे भाग जाने से तुम्हारे दोस्तों को मदद नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें खुद को ताकतवर बनाना चाहिए। समझ गए? Now that's called motivation। उसके बाद लेडी होकागे चोजी के कमरे के बाहर आकर बोलते हैं, शिकमारू, चोजी अब खतरे से बाहर है। तभी उसी वक्त शिजुने भी दौड़ते हुए यहाँ आती है। लेडी होकागे, नेजी हियुगा अब पूरी तरह से सेफ है। चलो अच्छा हुआ। वैसे शिकमारू, तुम्हारा पहला मिशन नाकामयाब रहा, पर सभी सलामत है और ये सबसे जरूरी चीज है। लेडी सुनाडी ये बोलने के बाद शिकमारू की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अगली बार कोई गलती नहीं। दूसरी तरफ नारुतो अपने उस वादे को याद कर रहा होता है जो उसने मिशन शुरू होने से पहले साकुरा को दिया था। उसी वक्त शिकमारू उसके कमरे के अंदर आता है। तो आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। शिकमारू, तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ, और बाकी सब भी। चलो शुक्र है सब लोग ठीक है। तो सास्के चला गया? हाँ, वो जा चुका है। नारुतो जब ये बोलता है, बाहर मौजूद साकुरा सुनकर वो पूरी तरह से चौंक जाती है और बहुत ही उदास मन से दरवाजा खोलकर अंदर आती है। जब नारुतो यहाँ साकुरा को देखता है, वो अपने नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। ठीक वैसे ही साकुरा नारुतो को ऐसे हालत में देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी नारुतो उसे बोलता है, मुझे माफ कर दो साकुरा। नारुतो, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। साकुरा, मैंने अभी तक हार नहीं मानी। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। आखिर वो जिंदगी भर का वादा था। और हाँ, मेरा निंजा तरीका मत भूलो, जो है मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटता। नारुतो की इस पॉजिटिव स्माइल को देखकर साकुरा को दोबारा से उम्मीद मिल जाती है। तुम्हारा शुक्रिया नारुतो। फिर शाम हो जाती है और नारुतो सोच रहा है कि वो कैसे सास्के को वापस ला पाए। उसी वक्त हॉस्पिटल के बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। नारुतो जब खिड़की खोलकर देखता है तो बाहर और कोई नहीं बल्कि जिराया एक जायंट फ्रॉग के ऊपर खड़े हैं। थर्की सानिन, तुम यहाँ? क्या हाल है तुम्हारा? तो उसके बाद वो उसे बोलते हैं, नारुतो, मेरे साथ चलो। अब से तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें 3 सालों के अंदर एक कामयाब निंजा बना दूंगा।
3 साल पर क्यों? क्योंकि मुझे अकात्सुकी के बारे में कुछ खास जानकारी मिली है। अकात्सुकी? इसमें कोई शक नहीं, वो तुम्हें किसी भी तरह पाना चाहते हैं और 3-4 सालों में वो वापस आएंगे। माफ करना, पर मेरे पास उनके लिए वक्त नहीं। सास्के ओरोचिमारू के पास जा चुका है और उसकी जिंदगी खतरे में है। मुझे किसी भी तरह उसे बचाना होगा। तुम बचाओगे उससे? अपने आप को एक बार ध्यान से देखो। तुम्हारी ऐसी हालत उस सास्के ने ही किया है। हाँ, पर देख लड़के, अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो मैं ऑनबू ब्लैक ऑप्स को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या? तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो नारुतो। अकात्सुकी तुम्हारे अंदर के नाइनटेल फॉक्स के पीछे है, और अगर तुम नहीं जानते तो अकात्सुकी ओरोचिमारू से भी ज्यादा खतरनाक है। और वैसे तुम चिंता मत करो, ओरोचिमारू के पास 3 साल है और इन 3 सालों में वो सास्के को कुछ नहीं करेगा। क्या सच में? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी मेहनत करूँगा और वक्त आने पर जब अकात्सुकी मेरे सामने आएंगे, मैं उन्हें उखाड़ के फेंक दूंगा। ये हुई ना बात। जितनी जल्दी हो सके अपने जख्मों को ठीक करो, क्योंकि इसके बाद हमें एक साथ बहुत कुछ काम करना है। यस सर। उसके बाद जिराया अपने फ्रॉक के साथ यहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि अकात्सुकी नाम का खतरा विलेज पर बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसी खतरे का सामना करने के लिए सारे गेनी अभी से कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि भविष्य में जब वो खतरा उनके सामने आए तो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार रह सके। इसी के साथ लेडी होकागे साकुरा को स्पेशली अपना स्टूडेंट बनाकर उसे हीलिंग जुत्सु सिखाते हैं। उसके बाद जब नारुतो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो जिराया लेडी होकागे से परमिशन लेकर नारुतो को पूरे 3 साल ट्रेनिंग देने के लिए विलेज से बाहर जाते हैं। तभी दूसरी ओर ह्यूगा कबीले के अंदर हिनाता और नेजी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मतलब जो छोटा परिवार और बड़ा परिवार था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब इसी ट्रेनिंग के बीच हिनाता को पता चलता है कि नारुतो कुछ समय के लिए विलेज से बाहर जा रहा है, तो वो उसे देखने चली जाती है। यहाँ जब नारुतो और जिराया बाहर जाने के लिए मेन गेट के पास पहुँचते हैं तो हिनाता उसे पीछे से देखकर सोचती है, मुझे भी नारुतो की तरह कड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि वक्त आने पर मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रह सकूं। तो उसके बाद आखिरकार नारुतो जिराया के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ यानी ओरोचिमारू के हाइडआउट के अंदर सास्के ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो वो ओरोचिमारू को बोलता है, ओरोचिमारू, तुम बस मुझे ये बताओ, तुम मुझे ताकत कब दोगे? सास्के, लॉर्ड ओरोचिमारू से जरा तमीज से बात करो। उसके इतना बोलते ही सास्के कबूतो को गुस्से से देखता है। तभी ओरोचिमारू सोचता है, सास्के मेरा सुनहरा भविष्य है। और इसी के साथ नारुतो सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।